टू माय चैनल कॉमर्सिफाइड। आज की इस क्लास में हम रॉयल्टी अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम बुक एस.एम. शुक्ला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब रॉयल्टी अकाउंट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक एनालिटिकल टेबल यूज़ करना है। अब इसमें आपको कुछ टर्म दिखेगा, जैसे यहाँ पे रॉयल्टी हो गया, ये मिनिमम रेंट है, ये शॉर्ट वर्किंग है, ये सरप्लस है, ये शॉर्ट वर्किंग रिकूप, amount paid to landlord or and unrecouped short working transfer to profit and loss account. So before solving numerical questions हमें इन सब का मीनिंग जान लेना ज़रूरी है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा रॉयल्टी है। अब ये रॉयल्टी क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि एक ए नाम का कोई पर्सन, इसने कोई बुक लिख दी। ए बहुत बड़ा स्कॉलर है, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा था, तो इसने एक बुक लिख दी। लेकिन अब ये बुक इसको बेचने नहीं आता है, तो बेचने के लिए मान लो कि कोई ABC पब्लिशिंग कंपनी है, पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड करके, इन्होंने बोला क्या कि हम आपके बुक को बेच देंगे। ए ने कहा ठीक है, तो ए ने अपनी बुक का कॉपीराइट इस ABC पब्लिशिंग कंपनी को दे दिया। अब ABC पब्लिशिंग कंपनी करती क्या है कि इस बुक की हज़ारों कॉपीज़ बनाकर इन्होंने मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। तो जब ABC कंपनी बेचेगी तो वो तो मार्केट में बेच के पैसा कमाएगी, तो इससे ए को क्या फ़ायदा होगा। तो ए जब अपनी बुक का कॉपीराइट असाइन करेगा इस ABC कंपनी को, तो वो कह देगा क्या कि भाई तुम जो भी बुक बेचोगे तो एक बुक पे मुझे 5 या 6 रुपये दे देना। अब 2 बुक जैसे ही वो बेचेगा ABC पब्लिशिंग कंपनी, तो एक को 10 रुपये मिल जाएंगे। 3 बुक पे इसी तरीके से 15 रुपीज़। 1000 बुक्स अगर सेल हो गया तो 5000 रुपीज़। सो इसी चीज़ को रॉयल्टी कहते हैं। मतलब ए के पास कोई एक स्पेशल राइट था, इस स्पेशल राइट को इसने ABC प्राइवेट लिमिटेड को असाइन कर दिया यूज़ करने के लिए। तो इस असाइनमेंट के बदले ABC प्राइवेट लिमिटेड जो ए को कंसिडरेशन पे करेगी, दैट विल बी टर्म्ड एज रॉयल्टी। ठीक है, एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि रॉयल्टी रेफर्स टू एन अमाउंट पेएबल अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल एग्रीमेंट। जैसा अभी मैंने बताया था, ए और ABC पब्लिशिंग कंपनी के बीच में, कि ए ने अपने बुक का लीज या कॉपीराइट इसको दे दिया और बदले में ABC कंपनी से एक बुक बेच के 5 रुपये रॉयल्टी पे कर रही है। तो जो भी एक स्पेशल राइट था ए के पास, उस राइट का यूज़ कर रहा है ABC पब्लिशिंग कंपनी, और इसके बदले ए को जो पेमेंट मिल रहा है दैट विल बी टर्म्ड एज रॉयल्टी। और रॉयल्टी कई टाइप का हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल में दे रखा है, बुक वाला मैंने समझा ही दिया। ऐसे ही माइनिंग रॉयल्टी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि झारखंड में या जो भी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो कोल माइंस है, कोल माइंस का ऑक्शन निकाल देती है, और जो भी बिडर्स होते हैं जो उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन बिडर्स को कहा जाता है कि ये अगर माइन है तो इस माइन में से आप जितना कोल एक्सट्रैक्ट करोगे पर टन पे हमें रॉयल्टी पे करते रहो, 1 रुपये 2 रुपये। तो वो माइनिंग रॉयल्टी है। कॉपीराइट रॉयल्टी मैंने अभी समझा ही दिया। अब दूसरा टर्म यहाँ पे आता है जो कि है लीजी एंड लेजर या लैंडलॉर्ड। अब यहाँ पे जैसे मैंने ए और ABC पब्लिशिंग कंपनी का जो एग्जांपल दिया था, इसी से समझ लेते हैं इसको भी। लीजी कौन हो गया, जो व्यक्ति लीज पर ले रहा है, यानी इस केस में ABC पब्लिशिंग कंपनी हो गई लीजी। लैंडलॉर्ड कौन हो गया, जिसका वो एसेट या स्पेशल राइट था जो लीज पर दिया गया, जो ओनर ऑफ द एसेट है। जैसे इस केस में ए ने बुक लिखी थी, तो ए क्या हो जाएगा, लैंडलॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो लीजी का मतलब जो व्यक्ति लीज पर ले रहा है, लैंडलॉर्ड का मतलब जिसका एसेट है जो लीज पर दिया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा मिनिमम रेंट। ठीक है, अब मिनिमम रेंट क्या है। अब जैसे मान लो कि ए ने एक बुक लिखी, ठीक है। अब इस बुक का कॉपीराइट
जो था वो मिल गया ABC पब्लिशिंग कंपनी को। और वो मतलब ये नहीं कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए, अनंत साल के लिए मिल जाएगा। इन्हें कहा क्या कि मैं आपको सिर्फ 5 ईयर्स का राइट दे रहा हूँ कि आप 5 साल तक मेरे बुक को पब्लिश करके बेचिए। अब टोटल हो गया 1 2 3 4 5। अब मान के चलो कि ABC पब्लिशिंग कंपनी ने पहले साल कोई काम ही नहीं किया, इस बुक की मार्केटिंग पे कोई दिमाग ही नहीं लगाया, तो ए का तो 1 साल वेस्ट हो गया। अगर ये ए किसी और कंपनी को दिया रहता तो शायद वो कंपनी ए को बदले में कुछ रॉयल्टी दे देती पहले साल ही, लेकिन यहाँ तो ए ने ABC कंपनी को दिया और ABC कंपनी ने पहले साल काम ही नहीं किया। मान लो दूसरे साल भी सेम सिचुएशन हो जाए कि ABC पब्लिशिंग कंपनी कोई काम ना करे, तीसरे साल भी ना करे, तो ए को तो इस केस में लॉस हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए ए जो कि लैंडलॉर्ड है, ये अपने लीज एग्रीमेंट में एक क्लॉज डाल देगा। क्लॉज क्या डाल देगा कि भाई तुम काम करो या मत करो, मतलब ABC पब्लिशिंग कंपनी लिजी के लिए कि आप मार्केटिंग करो या मत करो, तुम काम करो या मत करो, मुझे हर साल मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए, इससे कम मैं नहीं लूँगा कभी। सो दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम रेंट, जहाँ पर एक स्टिपुलेशन है फॉर मिनिमम रेंट कि या तो एक्चुअल रॉयल्टी। अब जैसे यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कि पहले साल उस कंपनी ने मार्केटिंग की, लेकिन उन्होंने सिर्फ 20,000 कॉपीज़ बेची और एक कॉपी पे 4 रुपये रॉयल्टी देना है कंपनी को, तो 20,000 इंटू 4 कितना रॉयल्टी बन गया ए के लिए 80,000। लेकिन ए ने कहा क्या कि मुझे मिनिमम रेंट 1 लाख चाहिए, यानी 1 लाख से मैं कभी भी कम नहीं लूँगा। तो फर्स्ट ईयर ABC पब्लिशिंग कंपनी को ए को कितना पैसा देना पड़ेगा, 1 लाख देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही होता है मिनिमम रेंट, जो लैंडलॉर्ड कभी भी इससे नीचे पेमेंट एक्सेप्ट करता ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है हमारा शॉर्ट वर्किंग। अब ये क्या होता है, जैसे उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए जिसमें ए अपना बुक असाइन करता है किसको, ABC पब्लिशिंग कंपनी को। अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैंने कहा कि बुक सोल्ड, कितनी कॉपीज़ बिकी, तो फर्स्ट, और रॉयल्टी का रेट क्या था, 4 रुपये पर बुक, एक बुक बेचने पे 4 रुपये। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर ABC पब्लिशिंग कंपनी 20,000 बेचती है, मिनिमम रेंट कितना था हमारा हर साल का, 1 लाख, तो ये हर साल कॉमन ही हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख 1 लाख और ये 1 लाख, ये हर साल मान के चलो कॉमन हो गया। अब पहले साल रॉयल्टी कितना बनता है बुक सोल्ड पर, एक बुक बेचने पे 4 रुपये, तो 20,000 बुक पे कितना हो गया, 80,000। मान लो दूसरे साल भी उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन रीडर्स का इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए सिर्फ 15,000 कॉपीज बिकी, तो कितना हो गया, 60,000। तीसरे साल उन्होंने बहुत मेहनत की तो 30,000 कॉपीज़ बेच दी, तो यहाँ पे रॉयल्टी मेरा कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1,20,000। तो यहीं पे शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस का कॉन्सेप्ट अब आ जाता है। अब ये क्या होता है, जैसे पहले साल रॉयल्टी बन रहा है 80,000, लेकिन लैंडलॉर्ड तो मिनिमम रेंट ले लेगा क्योंकि उसने क्या रखा है कि भाई मैं इससे नीचे कभी लूँगा नहीं, है ना। तो ऐसे केस में ABC पब्लिशिंग कंपनी जो हमारा लिजी है, ठीक है, इसको कितने एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है लैंडलॉर्ड को, 20,000 रुपये। तो यही चीज़ शॉर्ट वर्किंग। दूसरे साल भी देख सकते हैं हम कि हमारा रॉयल्टी बना था 60,000 क्योंकि बुक सोल्ड हुई है 15,000, और एक बुक पे 4 रुपये पब्लिशर को ए को मिलना है जो राइटर है बुक का, तो 15,000 पे 4 रुपये के हिसाब से 60,000 मिलना है। लेकिन लैंडलॉर्ड तो बोलेगा मेरा तो मिनिमम रेंट 1 लाख तय किया हुआ है तो मैं तो 1 लाख लूँगा, तो यहाँ पे भी पब्लिशिंग कंपनी को कितना एक्स्ट्रा पे करना है, 40,000। तो ये जो मिनिमम रेंट विच एक्सीड्स द एक्चुअल रॉयल्टी से मिनिमम रेंट जितना ज़्यादा होगा वो अमाउंट कहलाएगा शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट। मतलब इन सिंपल वर्ड्स एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। जैसे यहाँ पे हम पहले 2 साल में देख सकते हैं कि मेरा मिनिमम रेंट 1 लाख हो रहा है, रॉयल्टी 80 और 60,000 है।
तो जो एक्सेस है मिनिमम रेंट कितना ज़्यादा है, फर्स्ट ईयर में 20,000 और सेकेंड ईयर में 40,000, तो यही चीज़ क्या हो जाएगा हमारा शॉर्ट वर्किंग। अब सरप्लस क्या है, तो तीसरे साल देखो कि मेरा 30,000 बुक सोल्ड हुआ, एक बुक पे 4 रुपये मुझे रॉयल्टी पे करना है एक हो, तो टोटल 30,000 बुक पे हो गया 1,20,000। अब इस 1,20,000 को देना है, लेकिन मेरा मिनिमम रेंट कितना है 1,00,000, तो लैंडलॉर्ड तो बोलेगा कि भाई मेरा मिनिमम इतना है, लेकिन मैं 1,20,000 ले लूँगा। तो इस बार ABC पब्लिशिंग कंपनी ने कितना एक्स्ट्रा काम किया है, 20,000 रुपये का, तो यही चीज़ सरप्लस है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टाइम की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो न्यूमेरिकल्स में बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, बिफोर रॉयल्टी अकाउंट्स में जाने से पहले एक मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो एक टीचर के पास मंथली ट्यूशन पढ़ता है, ठीक है। अब वो मंथली ट्यूशन पढ़ता है और 500 पर मंथ उसकी फ़ी है। अब मान लो कि उसने 22-23 में कोचिंग शुरू की अप्रैल से, वो अप्रैल में गया, 500 रुपये उसने एडवांस पे किए और फिर वो पूरे मंथ ट्यूशन ही नहीं किया। ऐसे ही वो मई में भी गया, पहले दिन उसने 500 रुपये ट्यूशन फ़ी पे कर दी और उसके बाद फिर वो पूरे महीने पढ़ने नहीं गया। जून में भी गया और उसने 500 रुपये ट्यूशन फ़ी पे किया और वो फिर पढ़ाई करने नहीं गया। जब वो जुलाई में जाता है और टीचर उससे बोलता है कि भाई मेरी पहले फ़ीस पे कर दो, तो ये रिक्वेस्ट करेगा क्या कि सर मैंने आपको 3 महीने पहले ही हर महीने मैंने आपको फ़ी पे कर दी है, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं की। तो आप क्या करो कि अगले 3 महीने तक, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने इसी 500-500 रुपये को एडजस्ट कर दो। शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी पीछे ए जो बुक राइटर है और ABC जो पब्लिशिंग कंपनी है, इसके एग्जांपल में मैंने समझाया था कि पहले साल, यहाँ टेबल हम देख लेते हैं कि पहले साल ए को कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है। जो पब्लिशिंग कंपनी है जो बुक बेच रही है, उसने लैंडलॉर्ड ए को कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया, तो 20,000। दूसरे साल उसने कितना दिया, 40,000। अब थर्ड ईयर भी अगर ए को वो ये टोटल 1,20,000 पे करेगा तो इसको तो लॉस हो जाएगा। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए जो ABC पब्लिशिंग कंपनी है वो लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट करेगी कि मैंने पिछले साल आपको 20,000 एक्स्ट्रा दे दिया था, तो ये 20,000 इस बार के सरप्लस से एडजस्ट कर दो। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकूप। अभी शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का 2 राइट होता है, जो कि जो लीज का एग्रीमेंट होगा उसमें प्रिस्क्राइब्ड होगा, ठीक है। एक शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने के लिए बोला जाएगा कि विद इन अ सर्टेन पीरियड, ठीक है। जैसे मान लो कि 5 साल का लीज दिया था ए ने ABC पब्लिशिंग कंपनी को, जो मैंने पीछे एग्जांपल समझाया। अब बोलेगा क्या कि आप पहले ही 5 साल में रिकूप कर लीजिए ABC पब्लिशिंग कंपनी से, कि अगर आपको कभी भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाए, आपका रॉयल्टी कम हो जाए और मेरा मिनिमम रेंट ज़्यादा हो जाए, उस केस में आपको मुझे मिनिमम रेंट तक पे करना पड़ेगा। तो जब भी आप एक्स्ट्रा पे करोगे वो आप पहले ही 5 साल में रिकूप कर लो, उसके बाद मैं आपको रिकूप करने का राइट नहीं दूंगा। तो ये हो गया फिक्स राइट ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिकूप। दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग राइट फॉर शॉर्ट वर्किंग रिकूप। इसमें क्या होगा कि ए अलाउ कर देगा कि ठीक है, अगर किसी भी साल का शॉर्ट वर्किंग होगा तो आप नेक्स्ट ईयर कभी भी रिकूप कर लो। यानी कि अगर 5वें साल में शॉर्ट वर्किंग हो गया तो वो 6ठे साल 7वें साल रिकूप हो सकता है, बेस्ड ऑन कंडीशंस ऑफ लीज। ये शॉर्ट वर्किंग रिकूप वाला पॉइंट अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो आई एम श्योर कि जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म्स की ओर। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि शॉर्ट वर्किंग को हम निकालेंगे कैसे और सरप्लस को निकालेंगे कैसे। तो जब भी हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, ये जो एनालिटिकल टेबल मैंने बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे रॉयल्टी दिया हुआ है, मिनिमम रेंट दिया हुआ है। अब शॉर्ट वर्किंग कैसे आएगा, तो रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट को घटा देना है। अगर मेरा बैलेंस माइनस में आ गया तो ये हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग, और अगर रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट करने पर मेरा बैलेंस प्लस में आ गया तो ये हो जाएगा सरप्लस।
अब ये माइनस वाला जब प्लस वाले से सेट ऑफ होता है, ठीक है, जब ये शॉर्ट वर्किंग मेरा सरप्लस से सेट ऑफ हो जाएगा तो इसी को मैं कहूँगा शॉर्ट वर्किंग रिकूप, और ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से बेहतर क्लियर हो जाएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप कि रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट बैलेंस इफ, अगर माइनस में आए तो शॉर्ट वर्किंग और प्लस में आए तो सरप्लस। अब अगला कहता है कि अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अब देखो कभी भी जब रॉयल्टी का एग्रीमेंट होता है, ठीक है, लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच में, तो तीन ही सिचुएशन हो सकता है, या तो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा, या तो सरप्लस हो जाएगा, ठीक है, या तो दोनों में से कुछ नहीं होगा, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस या नन ऑफ द, ठीक है। तो अब लैंडलॉर्ड को कितना पैसा पे करना होगा, तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि अगर शॉर्ट वर्किंग होता है तो लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट से कम नहीं लेगा, अगर सरप्लस होगा तो एक्चुअल रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकूप, और अगर तीसरा केस है जहाँ पे ना तो सरप्लस है ना तो शॉर्ट वर्किंग है तो एक्चुअल रॉयल्टी। एक बार एनालिटिकल टेबल से भी इसको समझ लेते हैं। जैसे ये रहा, मान लो कि अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईयर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले साल हो गया मुझे शॉर्ट वर्किंग। जैसे मान लो कि मैंने जो अभी ए और ABC पब्लिशिंग कंपनी का एग्जांपल दिया था, रॉयल्टी उन्होंने फिक्स कर दी 4 रुपये पर बुक, एक बुक, ठीक है। अब ईयर मेरा 1 2 3 4 हो गया। पहले साल मेरा आउटपुट था 20,000, दूसरे साल 15,000, तीसरे साल 30,000, चौथे साल मान लो 40,000, ठीक है। तो रॉयल्टी कैसे आएगा, आउटपुट मल्टीप्लाइड बाई पर बुक रॉयल्टी जो है, तो 20,000 इंटू 4 मेरा कितना हो जाएगा 80,000, 15,000 इंटू 4 कितना हो गया 60,000, 30,000 इंटू 4 कितना हो गया 1,20,000, 40,000 इंटू 4 कितना हो गया 1,60,000। अब मान लो मिनिमम रेंट तय कर रखा था ए ने ABC पब्लिशिंग कंपनी से लीज एग्रीमेंट के कि वो 1,00,000, मिनिमम रेंट को ही हम लोग डेड रेंट भी कहते हैं। तो ये हर एक साल मान लो अभी सेम है। अब यहाँ पर मैं निकालता हूँ, देखो मैंने बताया था रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, अगर माइनस में आएगा तो शॉर्ट वर्किंग और अगर प्लस में आएगा तो सरप्लस। तो 80 में से 1,00,000 को माइनस करो, माइनस का 20,000 तो शॉर्ट वर्किंग, 60 में से 1,00,000 माइनस किया तो माइनस का 40,000 अगेन शॉर्ट वर्किंग, 1,20,000 में से 1,00,000 गया तो प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 20,000 ये सरप्लस हो जाएगा। फिर 1,60,000 में से 1,00,000 गया तो प्लस का 60,000। अब ये शॉर्ट वर्किंग रिकूप, अभी मान लो कि ऐसा कोई कंडीशन नहीं है शॉर्ट वर्किंग रिकूप, तो इसको भी मैं खाली रखता हूँ, मैं इसको बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन से समझा दूँगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को कितना देना है। तो अभी मैंने पीछे बताया था कि तीन ही सिचुएशन हो सकता है, या तो शॉर्ट वर्किंग होगा, या तो सरप्लस होगा, या तो नो शॉर्ट वर्किंग नो सरप्लस, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग के केस में अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, जो हमें मिनिमम रेंट है वो देना है। तो फर्स्ट ईयर हम देखते हैं कि हमारा शॉर्ट वर्किंग है, तो लैंडलॉर्ड को मैं क्या दूंगा मिनिमम रेंट, तो लैंडलॉर्ड को अमाउंट पेएबल कितना हो जाएगा 1,00,000। सेकेंड ईयर भी मेरा ये शॉर्ट वर्किंग ही आया था माइनस में 40,000 का, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड को इस केस में भी कितना मिलेगा मिनिमम रेंट, अगेन 1,00,000 रुपये का पेमेंट हो जाएगा। जब सरप्लस होता है तो सरप्लस के केस में मैंने क्या बताया था अभी पीछे कि रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, ठीक है। तो इस केस में मेरा रॉयल्टी यहाँ पे 1,20,000 है, लेकिन शॉर्ट वर्किंग रिकूप का ये वाला जो कॉलम है इसमें कुछ नहीं, तो 1,20,000 माइनस 0, लैंडलॉर्ड को कितना मिल जाएगा 1,20,000। फोर्थ ईयर अगेन मैं जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है सरप्लस है, तो सरप्लस के केस में मैंने क्या बताया कि रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकूप, तो रॉयल्टी मेरा 1,60,000 है और शॉर्ट वर्किंग रिकूप की कॉलम में कुछ नहीं है, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को 1,60,000, ठीक है। अब ये हम रिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PL अकाउंट, ये हम लोग न्यूमेरिकल से ही कर लेंगे, ठीक है।
तो बेसिक टर्म्स और बेसिक एनालिटिकल टेबल्स में इतना ही है। आई होप कि आपको ये लेक्चर से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ।